दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है तो क्या किया जाए। कुछ रास्ता आपको मिलता नहीं है। अब सोचते हैं कि यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है। वही पार्टनर जो हमारे लिए रोता था, वही पार्टनर हमारे लिए जो परेशान रहता था, वही पार्टनर जो हमारी बातों को समझता था, वही पार्टनर जो हमें बार बार मिस करता था। लेकिन वही पार्टनर आज हमें इग्नोर करने लगा है। वही पार्टनर आज हमारी बातों को समझने से मना कर रहा है। वही पार्टनर आज हमें छोड़ कर जाने के लिए बोल रहा है। वही पार्टनर बार बार हमें बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वही पार्टनर आपको कहता है कि यार आप तो मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्या आपको लगता है कि पार्टनर को हमारे लिए फीलिंग खत्म हो गई है? क्या आपको लगता है कि पार्टनर हमसे प्यार अब नहीं करता है? क्या आपको लगता है कि पार्टनर हमसे दूर जाना चाहता है? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये सब चीजें गलत हैं। ये सब चीजें अगर आपको फील हो रही हैं कि पार्टनर मुझसे दूर जाना चाहता है या पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो सब चीजें आपके लिए गलत हैं। मैं आज जो वीडियो में बताने वाला हूं वो आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। और जो मैं बताऊंगा आपको वो सर्च करने से भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर भी आप सर्च कर लेना, चाहे आप कहीं पर भी सर्च करके देख लेना, आपको मिलने वाला नहीं है। इस वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको कहीं से मिलेगी ही नहीं। जो ताकत मैं आपको रिलेशनशिप में देने वाला हूं वो आपको कहीं से मिलेगी ही नहीं। एक्चुअली रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाने के लिए इस दिमाग को स्ट्रोंग करना होता है। और रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए अपने पेशेंस को स्ट्रोंग करना होता है। और रिलेशनशिप में परमानेंट रहने के लिए इमोशनली स्ट्रोंग होना पड़ता है। ये समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल और केवल 3 पॉइंट पर बात करूंगा और जो लास्ट का पॉइंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उस पॉइंट में ही मैं टोटल वीडियो का जो निचोड़ है वो बताऊंगा। जो निचोड़ वीडियो में बताया जाएगा उसका ताकत जो है वो उस लास्ट पॉइंट में छुपा है। उस पॉइंट को देखने के लिए तो फिर आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। और पूरा वॉच करेंगे तो भी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर देख लीजिए आपके सर के ऊपर से वीडियो उतरने वाला है। वो आपकी मर्जी है। अगर आप उस पॉइंट को देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं। अब समझ लीजिए जो टेक्निकल चीजें हैं उनको समझिए। एक्चुअली जो पार्टनर हमें इग्नोर क्यों करता है, सबसे बड़ी बात कि हमने पार्टनर को प्रेजेंट क्या किया है। अगर आपने पार्टनर को बताया है कि यार एक्चुअली मैं ना बड़ा उल्लू किस्म का आदमी हूं और मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी मेरे साथ करिए, कितना भी मुझे परेशान करिए, कितना भी मेरे दिमाग को खराब करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी मुझे टेंशन दीजिए, मुझे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कितना भी आप मुझे रुलाइए, मुझे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कितना भी आप मुझे परेशान कर दिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, जब आप पार्टनर को ये सब चीजें प्रेजेंट करते हो तो पार्टनर समझ जाता है कि भैया अब जिंदगी में कुछ उठापटक होने वाली है, अब मैं परेशान होने वाला हूं। ये जिंदगी की आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिस दिन आपने जिंदगी में ये चीजें समझना शुरू कर दी कि हमने पार्टनर को प्रेजेंट क्या किया है, हमने पार्टनर को दिया क्या है, उस चीजें ही आपके ऊपर आती हैं। अगर आपने पार्टनर को बताया है कि मैं वैल्यूबल पर्सन हूं, आपने एक भी गलती की तो मैं दौड़कर यहां से चला जाऊंगा, आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन आपने अगर पार्टनर को बता दिया है कि 10 जूते भी मारेंगे ना तो मैं जाने वाला नहीं, अब मुझे यहां से धक्के देकर निकालेंगे तो मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। इसलिए पार्टनर आपकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। इसलिए पार्टनर आपकी बड़ी बातों को भी इग्नोर करने लगता है। इसलिए पार्टनर आपको धोखा देने की भी तैयारी कर देता है। एक्चुअली यहां पर थोड़ा डीपली समझना। अगर पार्टनर आपको धोखा दे रहा है और आप कह रहे हैं कि सर हमें तो लग नहीं रहा है पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, और सर हमें पता भी नहीं चला कि पार्टनर हमें धोखा दे रहा है या हमें छोड़कर जाना चाहता है। दोस्त, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चाहे कितने भी टेक्निकल हो, कितने भी होशियार हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पार्टनर आपको धोखा पता नहीं आपको कब दे जाएगा, आप चाहे जितने भी होशियार हो। वो कैसे? एक्चुअली आपका पता है उसको कि आपके साथ धोखा मुझे करना है,
लेकिन आपने सामने वाले को बताया है ना कि धोखा भी देंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले पार्टनर एक तैयारी करता है, पहले आपको चेक करता है कि आपको धोखा देने से क्या होगा, क्या आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और पार्टनर आपको पहले अपने कब्जे में लेता है और कब्जे में लेने के बाद आपसे गेम खेलना शुरू करता है। पहले एक छोटा सा गेम खेलता है, उस छोटे से गेम को खेलने के बाद आपका पार्टनर आपके साथ इतना बड़ा गेम खेलता है, फिर आपको पता नहीं रहता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब हुआ क्या है, सब आपके पास आया कहाँ से है। जिंदगी में तबाही वहीं से शुरू हो जाती है, जिंदगी में दर्द वहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं और वो आपको इग्नोर करने लगे तो दोस्त यहाँ पर हर्ट होता है, यहाँ से आज इंसान टूट जाता है। और वही इंसान आपसे बहाने मारने लगे फिर भी टूट जाता है। वही इंसान आपके साथ रहते रहते किसी तीसरे इंसान के साथ रहने लगे फिर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डीपली डिसीजन लेने की जरूरत होती है। पहली बात तो आप रिलेशनशिप में आए हैं तो सामने वाले इंसान को प्रेजेंट वो चीजें करें जो आप चाहते हैं। अगर आप पार्टनर से अपनी इज्जत कराना चाहते वो चीजें प्रेजेंट करें जिनसे सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करेगा, सामने वाला इंसान आपको रेस्पेक्ट देगा। लेकिन आप क्या करते हैं, अब तो बता देते हैं कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। अब औकात आपने बताई भी है तो आप अपने आप को जीरो करके हीरो से आप जीरो अपने आप को बना लेते हैं। फिर यही होता है, यही लाइफ में चलता रहता है। इन्हीं चीज़ों पर आप फोकस करते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में खराब करते रहते हैं और खोखलापन आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक आता चला जाता है। लेकिन आपको कौन समझाए, आपको कौन वैल्यू दे जब आप खुद को कमज़ोर कर चुके हैं उस इंसान के सामने, आप खुद को रुला चुके हैं उस इंसान के सामने, आप खुद को कमज़ोर करके उस इंसान के सामने तबाह कर चुके हैं। दोस्त ये चीज़ें ही तो आपको तबाह कर रही हैं, ये चीज़ें तो आपको अकेला कर रही हैं, ये चीज़ें ही तो आपकी ज़िंदगी में आग लगा रही हैं। दोस्तों ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप अकेले हैं और अकेलेपन को बांटने के लिए आपने किसी इंसान को चुना है और उस इंसान को आपने बता दिया है कि मैं अकेला रहता था, मेरी ज़िंदगी में ना तो मेरा भाई मेरा साथ देता है, ना मेरी बहन मेरी साथ देती है, ना मेरे आस पड़ोस के लोग मेरा साथ देते हैं, ना मेरा फ्रेंड सर्कल मेरा साथ देता है, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा भैया उस पर कब्जा जमाओ और इससे जो चाहे करवाना है वो करिए। नौकर की तरह आपको यूज करने लगते हैं लोग, एक पागल की तरह आपको यूज करने लगते हैं लोग। एक नौकर होता है ना जिससे सारे काम कराए जाते हैं, ऐसे आपका पार्टनर आपको यूज करने लगेगा। तो दोस्त मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आप अपने आप को जितना स्ट्रोंग रखेंगे, जितना आप पावरफुल रखेंगे, जितना आप जिंदगी को मजबूत रखेंगे, जितना सामने वाले इंसान से आप अपने आप को जोड़ कर रखेंगे। लेकिन जोड़ना कैसे है वो भी तो समझना है। अगर आपने भावनाओं से जोड़ना है तो अपने आप को भावनाओं से हटाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में सब कुछ उल्टा होता है। अब सोचते हैं कि मैं जितना रिलेशनशिप में रहूंगा उतना पार्टनर मेरे पास आएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है, उसका उल्टा होता है, उससे अलग सब कुछ होता है। आप सोचते हैं कि मैं पार्टनर को जितना समझाऊंगा शायद वो समझ जाएगा, लेकिन इसका भी उल्टा होता है। आप जितना समझाने की कोशिश पार्टनर को कर रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि समझ चुका है कि ये समझाएगा, क्योंकि समझ चुका है कि इरिटेट हो जाएगा। आज मेरे पास एक कॉल आया, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को अच्छे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को समझते भी थे। वो कहने लगे कि सर पहले तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार करते थे, एक दूसरे से सब बातें शेयर भी करते थे, लेकिन सर अब जैसे ही हम बात करते हैं तो झगड़े चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? जैसे ही मैं सामने वाले इंसान की कॉल उठाती हूँ तो सर एकदम से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो सर ऐसा भी होता है जैसे ही पार्टनर मुझे कॉल करता है मुझे डर रहता है यार ये कुछ मुझसे सवाल करेगा, मैं इरिटेट हो जाती हूँ सब उसके सवालों से। सर मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मुझे डर रहता है कि कुछ बोलेगा। आपको लगता है ऐसा क्यों होता है? वही इंसान जिससे हम टूटकर प्यार करते हैं, वही इंसान जिसकी जिंदगी में हम पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं, वही इंसान जो हमारी बातों को समझने को तैयार है, वही इंसान पूरे तरीके से जिसके साथ हम टच में हैं, आज वो इंसान हमें कह रहा है कि नहीं मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग इतने इमोशनली
स्ट्रोंग होते हैं कि आप उनसे पूछेंगे आपको हमारी याद नहीं आती है, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो याद ही नहीं आती है। आप उनसे कहेंगे आप हमें मिस नहीं करते, अरे कैसा मिस करना, इतने स्ट्रोंग लोग होते हैं। आप कहेंगे उसको कि यार एक्चुअली क्या है कि मेरी आपके बिना लाइफ नहीं चल पा रही, वो कहेंगे तो ठीक है नहीं चल रही है तो दोस्तों आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा। आपको खुद को मजबूत करके सामने वाले इंसान को कमजोर करके दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार सामने वाले इंसान को मुझे सबक सिखाना है। कहां से सिखाएंगे आप सबक? आपको अगर कोई इग्नोर कर रहा है और आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि मुझे उसको सबक सिखाना है, ठीक है ये तो बात सही है, यहां तक बात सही है कि आपको उसको सबक सिखाना है, लेकिन अगर आप उसको नीचा दिखाना चाहते हैं तो उससे ऊपर भी तो उठना पड़ेगा ना। अगर सामने वाले इंसान को डाउन करना चाहते हैं तो उससे ऊपर बैठना पड़ेगा, लेकिन ऊपर आप बैठना नहीं चाहते हैं, मेहनत आप करना नहीं चाहते हैं, प्रयास आप करना नहीं चाहते हैं, दिक्कतें आप उठाना नहीं चाहते हैं, सामने वाले इंसान के साथ रहना आप चाहते नहीं हैं, सामने वाले इंसान से आगे आप बढ़ना नहीं चाहते हैं। और जब ये चीजें आपके बीच में आती है, आपके अंदर आती है, तो उन चीजों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो और सामने वाले इंसान से कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर देते हो। और ये चीजें होती है आपकी इग्नोर होने की। आप जितने मजबूत इंसान थे, आपने अपने आप को सामने वाले इंसान की जिंदगी में इन्वॉल्व करके और ज्यादा कमजोर कर लिया है। आपने सामने वाले इंसान को टाइम दे देकर अपने आप को खाली कर लिया है। आपने सामने वाले इंसान के लिए अपने आप को कुत्ता बना लिया है। जैसे वो कह रहा है, जब उसका मन कर रहा है वो आपको टुकड़ा डाल रहा है, जब उसका मन कर रहा है वो आपको भूखा रख रहा है। ये चीजें क्यों की है आपने? ये चीजें समझना बड़ा जरूरी होता है। आप रोए हैं, आप परेशान रहे हैं, आप गिड़गिड़ाए हैं, आपने अपनी जिंदगी को तबाह किया है, तो क्यों किया है? आपका मन नहीं मानता है उसके बिना। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो इंसान हमसे भी प्यार करने लगता है, ये सच्चाई है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टनर हमारे साथ टाइम पास भी कर लेता है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया और कॉल आने के बाद वो लड़की पढ़ाई कर रही थी और वो लड़का भी पढ़ाई कर रहा था, दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि उसका कॉल आया कि सर एक्चुअली क्या है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बड़ा मुझे परेशान कर रहा है और मेरी बातों को नहीं समझता है। सर वो पहले तो इग्नोर नहीं करता था लेकिन अब वो इग्नोर करने लगा है। मैंने कहा क्यों इग्नोर करने लगा है? मैंने पूछा कि आपके रिलेशनशिप कितने रहे हैं? कि सर मेरे रिलेशनशिप 2 रहे हैं। एक्चुअली वो जो पहले वाला रिलेशनशिप था मैंने सर वो रिलेशनशिप तोड़ लिया था। मैंने कहा कैसे तोड़ा है, क्यों तोड़ा है? कि एक्चुअली सर उसका जो बिहेवियर था वो बड़ा एग्रेसिव था, वो मुझे रोज मारता था, वो डेली मारता था, डेली मारपीट करता था और सर बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। सर मैं उस टाइम पर बड़ी परेशान रहती थी। सर कोई रास्ता मुझे मिला नहीं तो मैंने सोचा कि मैं रिलेशनशिप को तोड़ लेती हूँ। और सर जब मैंने रिलेशनशिप तोड़ा था उसी के बाद मेरे साथ एक रिलेशनशिप में बंदा आया जिसके साथ मैं आज हूँ। लेकिन सर ये तो बड़ा ही मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने कहा कैसे इग्नोर करता है? अरे सर वो तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं दोस्तों, उसका ध्यान से समझना, उसका इग्नोर करने का तरीका ही अलग था लड़के का। ये कमाल की बात है, जो इस लड़की ने मुझे बात बताई ये चीज तो सबसे ही अलग है, ऐसा कभी होता ही नहीं। वो लड़की उसको कहती थी कि आपको मेरी याद नहीं आती है, 1-1.5 साल के रिलेशनशिप में, कि नहीं मुझे तो नहीं आता है, कि आप मुझे मिस नहीं करते, कि नहीं मुझे तो कोई मिस करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये चीजें होती थी। अब मैंने कहा कि और क्या है? कि सर मैं उसको अगर बोलती थी कि मुझे आपसे बात करनी है, वो कहता था नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है अभी। अगर मैं उसे कहती थी, जैसे मैंने मैसेज कर दिया कि मुझे बात करनी, उसने कहा कि आपको जरूरत है ना, मुझे नहीं है ना, अब मैं बाद में आपसे बात करूंगा और मेरा मन होगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो नहीं। अब 2-2 3-3 बार कॉल नहीं आता था, 2-2 4-4 दिन कॉल नहीं आता था। और जब 4-4 5-5 दिन कॉल नहीं आता तो सर मैं क्या करती, फिर मैं परेशान हो जाती थी सर। तो ये चीजें बड़ी डीपली होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। आप समझ रहे मेरी बात को? और सर मैंने कहा कि फिर क्या हुआ कि सर अब स्थिति ये आ गई है कि ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगा है। मैंने कहा अच्छा इग्नोर करने लगा है, कितना? कि सर डेली इग्नोर करता है, सर मेरी बातों को समझता नहीं है, सर मेरी बातों को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता है, सर मैसेज में करते हो सीन नहीं करना चाहता है, वो बोलते तो सीन नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हमारी बातें बिल्कुल ध्यान से समझता है, हमारी टेक्निक ध्यान से समझता है, हमारा बिहेवियर ध्यान से समझता है, हमारा रहन सहन ध्यान से समझता है, हमारे बारे में अच्छे से सर्च भी करता है कि हम क्या हैं।
तब जाकर सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करने के लायक बनता है। ऐसे ही आपके साथ हुआ है। सामने वाले इंसान ने आपको एकदम से इग्नोर नहीं किया है, ये आप जानते हैं। सामने वाले इंसान ने आपको सोच समझ के इग्नोर किया है, ऐसे इग्नोर नहीं किया है। अगर सामने वाले इंसान ने आपको इग्नोर किया है तो आपके बारे में पहले सोचा होगा, आपके बारे में उसने देखा होगा, आपके बारे में हर चीजों को डीप ले लिया होगा, तब जाकर आपको इग्नोर किया है। तो दोस्त, यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले अगर आप पार्टनर को ज्यादा टाइम देंगे, आप पार्टनर को बहुत ज्यादा डीपली टाइम देंगे, तो आपको इग्नोर गारंटी के साथ करेगा। आप पार्टनर के लिए रोएंगे तो और ज्यादा इग्नोर करेगा। आप पार्टनर के लिए तड़पेंगे और ज्यादा इग्नोर करेगा। आप पार्टनर के लिए रात दिन परेशान रहेंगे और ज्यादा परेशान करेगा और ज्यादा इग्नोर करना शुरू करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, इन चीजों पर ध्यान से फोकस करना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये चीजें आपकी पूरी लाइफ को डैमेज कर सकती हैं, पूरी लाइफ को खराब कर सकती है और पूरी लाइफ आपको रोने के लिए मजबूर कर सकती है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान के बारे में बेहतर आप जानते हैं, उस इंसान की सिचुएशन को आप समझ सकते हैं, उस इंसान की एक्टिविटी को आप समझ सकते हैं और उस इंसान की एक्टिविटी को चेक करके ये ट्रिक यूज करनी है जो मैं अब बताने वाला हूं। ये ट्रिक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है। यही ट्रिक मैंने बताने के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया है। यही ट्रिक यूज करने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने इस वीडियो को यहां तक लेकर आया हूं। इस वीडियो में जो बताया गया है वो सब कुछ ओरिजिनल था और ये उससे भी ज्यादा ओरिजिनल होगा। एक्चुअली जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसको प्यार देना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन वही इंसान जब हमारा प्यार छीनने लगे, वही इंसान बार बार हमें इग्नोर करने लगे, वही इंसान हमें बार बार टॉर्चर करने लगे, वही इंसान हमारे दिमाग से ना जाए, तो फिर तो हैरानी होती है ना। अब ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। वो इंसान आपकी कॉल नहीं उठाता है, वो इंसान आपकी बातें नहीं सुनता है, वो इंसान आपसे बात करने को राजी नहीं है। तो ये चीज आपको डीपली समझनी पड़ेगी जो मैं अब बताने जा रहा हूं। उस इंसान ने आपसे बात करनी चाहिए लेकिन आपने तुरंत बात कर ली। उस इंसान ने आपको मैसेज किया, आपने तुरंत यस कर दिया कि ठीक है मैं बात करता हूं। उस इंसान ने आपको कॉल किया, आपने तुरंत रिसीव कर लिया, यानी वो समझ जाएगा कि ये इंसान पूरे तरीके से फ्री है, ये पूरे तरीके से निठल्ला है। तो आपने सामने वाले इंसान को बता दिया नहीं कि मैं क्या हूं, अपने सामने वाले इंसान को जज करा दिया कि मेरी लाइफ में क्या है, ये सब कुछ है, बस यही ड्रामा मेरी जिंदगी है, यही चीजें मेरी जिंदगी है। तो आपने ही तो सब कुछ बताया है। अब वो आपको इग्नोर करे, अब वो आपको परेशान करे, अब वो आपको परेशान करके रुलाए, ये डिपेंड सामने वाले के ऊपर होता है। वो समझ जाता है लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन वहीं पर आप सामने वाले की बातों को इग्नोर करें, सामने वाले का कॉल आए लेकिन 2-4 बार में उठाए, या आपको दोपहर में कॉल आया तो 2 घंटे बाद आप कॉल करें, आप कहें कि मैं दिन में बिजी था, तो वो समझ जाएगा कि सामने वाले इंसान का टाइम बड़ा कीमती है और कीमती टाइम किसी का खराब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही चीजें आपको डीपली समझनी पड़ेगी और आपको किसी को टाइम देना है तो सोच समझ कर देना है। अगर आपने सामने वाले इंसान को टाइम दिया है तो आपको एक एक चीज को नोट करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है, एक एक चीजों को अपनी लाइफ में लेकर चलना है। सामने वाले इंसान को टाइम देना है तो सोच समझ कर देना है और सामने वाले इंसान को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ कर करना है। जब हम किसी इंसान पर ज्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो सामने वाला इंसान फिर हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम रात दिन उसको कॉल लगाना शुरू करते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे साथ फिर इग्नोर वाली हैबिट यूज कर लेता है, हमें बार बार इग्नोर करता है, बार बार हमें रुलाता है, बार बार हमें परेशान करता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर हमारे नंबर को ब्लॉक कर देता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर हमसे दूर जाना शुरू कर देता है, बार बार हमें कहता है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब गलतियां हमारी है और इन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा और सुधारने के बाद आपको अपने आप पर फोकस करना है और बस रोना धोना बंद करना पड़ेगा, बार बार गिड़गिड़ाना बंद करना पड़ेगा। आप बहुत गिड़गिड़ाते हैं रिश्तों में, तो रिश्तों में गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए और रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।